है कि हम किसी के आगे हाथ करें या भीख मांगें किसी से। पैदाइशी मजदूर हैं, कोई दे देता है, गुजारा हो जाता है। और उन्होंने कहा कि ये हमारे बेटे ही नहीं हैं। 2 बच्चे पहले मजदूर हैं, तीसरा भी मजदूर पैदा हुआ है, तो उन्होंने हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया। कभी मतलब कि यहाँ तक कि सड़कों पे भी सोते रहे हैं, पार्कों में भी सोते रहे हैं। ये क्योंकि जैसे हमारे बाप ने हमारे साथ किया है, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं कि ऐसे करें हम। रीनो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की हर आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्तिसाम बलोच और आप देख रहे हैं रीनो पाकिस्तान। मेरे साथ आज मोहम्मद सरवर मौजूद हैं जो कि पैदाइशी मजदूर हैं। इन्होंने, आप पीछे देख रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टॉल लगाया हुआ है, मांगने के बजाय ये खुद कमा कर खाते हैं। इनकी क्या कहानी है, इन्होंने स्टॉल कैसे लगाया, मजदूर भी है पैदाइशी, और इन्होंने कुछ अल्फाज भी लिख के लगाए हुए हैं, मजदूर हूँ कोई चीज़ छीन कर ना भागे। क्या कहानी है इनकी, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का करम, सर दुआएं आप। अच्छा, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप मजदूर हैं और आपने स्टॉल लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक मजदूर आदमी दूसरों की बनिस्बत जो लोग मांग रहे होते हैं उनकी बनिस्बत आप अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे ज़हन में आया? सर बस शुरू से हम मेहनत करते आए हैं और इंशाल्लाह मेहनत को हमने तरजीह दी है। और हमें ये नहीं है कि हम किसी के आगे हाथ करें या भीख मांगें किसी से, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इंशाल्लाह मेहनत करते हैं और मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कब से मजदूर हैं? सर हम 3 भाई हैं, तीनों ही बचपन से पैदाइशी मजदूर हैं। और ये काम तो है, तकरीबन मुझे 5 साल हो गए हैं ये काम स्टार्ट किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इतनी को रोज़ी दे देता है, चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़ी दे देता है, गुजारा हो जाता है हमारा। अच्छा, बचपन से तीनों भाई मजदूर हैं? जी, तीनों भाई बचपन से मजदूर हैं भाई। आप बड़े या छोटे? नहीं, एक मुझसे छोटा भाई है, एक मुझसे बड़ा है, मैं दरमियान में हूँ। अच्छा, आपके वालिद क्या करते हैं? वो सर रेंजर के मुलाजम थे, तो उन्होंने तो हमें बचपन से ही हमारे सर के ऊपर शफ़क़त का हाथ भी नहीं रखा। और यहाँ तक कि उन्होंने जब देखा कि इनको कोई चीज़ देनी पड़ेगी या कोई चीज़ ऐसी मतलब जायदाद को कोई हिस्सा वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद मतलब कि ना 1 साल हो गया है, उन्होंने हमें मतलब अखबार से निकाल दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे बेटे ही नहीं हैं। अच्छा, घर से निकाल दिया, कहा कि मेरे आप बेटे नहीं हैं? जी। अच्छा, आपकी वालदा वो कहाँ पे? सर वो वालदा को डिवोर्स दे दिया था जब ये तीसरा भाई हमारा जो मतलब कि पैदा हुआ है। उन्होंने देखा वाल साहब ने कि जब ये तीसरा पैदा भी हुआ है, ये भी मजदूर है, और उसके बावजूद मतलब कि 2 बच्चे पहले मजदूर हैं, तीसरा भी मजदूर पैदा हुआ है, तो उन्होंने हमारी वालदा को डिवोर्स दे दिया। और वालदा ज़ाहिर थोड़ी मतलब कि मुश्किल तो होती है इंसान के लिए। उन्होंने मतलब कि आगे नानी नाना थे, वो बूढ़े थे, उन्होंने उनकी आगे शादी कर दी, लेकिन जो जिससे शादी की है वो भी हमें मतलब कि संभाल नहीं सकते थे। मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा था, तो वो बस अपना ही सर्कट बहुत मुश्किल से चलाता है और हमें उन्होंने क्या संभालना है। लेकिन हम तो काफ़ी ठोकरें खाते रहे हैं, कभी तायाबू के घर में रहते रहे हैं, कभी मतलब कि यहाँ तक कि सड़कों पे भी सोते रहे हैं, पार्कों में भी सोते रहे हैं। अक्सर ऐसे होता था कि पार्क में सोए होते थे, रात को आके वो जो गार्ड वगैरह होते हैं उनके वो उठा देते थे कि यार आप इधर ना सो, इधर कोई हादसा हो गया आपके साथ तो कौन ज़िम्मेदार है। तो बहुत मुश्किलें हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, अब तो अल्लाह पाक ने बीवी अच्छी दे दी, वो उनका सहारा मिल गया हमें, वही हमें उठाती हैं और वही सारा कुछ हमारा करती हैं। नहलाती भी वही है, वाशरूम भी वो लेके जाती हैं, और घर से जब हम निकलते हैं काम के लिए और वो हमें उठा के बाइक पे बिठाती हैं, और कोई चीज़ वगैरह भी उतरी हो तो वो लगा के देती हैं। कितने बच्चे आपके? मेरे सर 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं और 1 बेटा। 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं और कोशिश तो करेंगे हम बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे हमारे बाप ने हमारे साथ किया है, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं कि ऐसे करें हम। तो इंशाल्लाह उनको तलीम दिलाएँगे और कोई ना कोई अच्छा उनके लिए सोचेंगे। आजकल आपके बाबा जो हो कहाँ पे, अगर आपको पता हो? वो सर अब गांव में रहते हैं, कंगनपुर गांव है, उधर रहते हैं वो। तो हमारे बस उन्होंने तो कभी हमें पूछा भी नहीं है कि भाई आप ज़िंदा हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी क्या मुश्किलें हैं, हमारे लायक कोई है। लेकिन हमने उनको क्या कहना है, वो अपने खुश रहें, हम तो उनके लिए फिर भी दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और हम जैसे भी हम गुजारा करेंगे इंशाल्लाह अपनी मेहनत को तरजीह दी है और इंशाल्लाह हमेशा मेहनत को ही तरजीह देंगे। और जो है मसाइल जो हैं काफ़ी यहाँ पे होते हैं, आपको पता है कि लोग आते हैं चीज़ें छीन कर भाग जाते हैं हमारे,
कोई आते हैं ऐनकें उतार के लगा के वो बाइक स्टार्ट करके चले जाते हैं। हम तो उनको पीछे से आवाज़ ही लगा सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते, ना हम उनको पकड़ सकते हैं। तो हम तो ऐसे ही ये लोगों को भी पैगाम देते हैं कि जो कोई भी इंसान है, मज़दूर है, वो अपनी मेहनत कर रहा है तो उनको प्लीज़ तंग ना करें। ये है कि मतलब कि जो वाल्टन वाले भी आते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार यहाँ पे आप ना खड़े हो, तो हम कहाँ जाएं बताएं आप। तो अक्सर हमारा ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि मज़दूरों कोई चीज़ छीन कर मत भागें। इसका ये है कि चलो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, वाल्टन वाले आते हैं, एलडी वाले आते हैं, वो सब थोड़ा सा ना लिहाज कर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान बुरा नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। अच्छा, जो आपकी वालदा थी वो अब कहाँ पे है? उन्होंने नहीं कभी पूछा कि बेटा कहाँ पे, कॉल करके या कैसे भी? नहीं, वालदा जो हैं वो चाहे उनकी आगे शादी हो गई है लेकिन फिर भी वो हमारे ऊपर चलो ये ज़्यादा नहीं करती, वो चलो हमारे ऊपर शफ़क़त का हाथ रखती है और वो हाल चाल पूछती है, फ़ोन वगैरह भी करती है, हमारे पास आती भी है, मिलने के लिए भी आ जाती हैं। लेकिन हम चाहे उनको कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन ये है या वो हमें कुछ नहीं दे सकते, फिर भी ये तो बहुत हौसला होता है ना इंसान को, यार मेरी वालदा आती है, हमारे पास आती है, हमारे पास रहती भी है, 1-2 दिन रह के भी चली जाती कभी कभी। तो ये है कि वो हाल चाल तो पूछती है ना। वाल साहब ने तो कभी मतलब कि पूछा भी नहीं है कि आप ज़िंदा हो, मर गए हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कैसे आपके हालात हैं और आप बच्चों को कैसे पाल रहे हो, कोई हमारे लायक हो तो हमें बताना, ऐसे कभी भी नहीं उन्होंने कहा। मसलन कि आपकी शादी जब हुई तो आप गरीब थे, ठीक है, कोई संभालने वाला नहीं था, बीवी कैसी मिली? बीवी अच्छा पूछती थी? जी, बीवी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जनाब के अल्लाह पाक ने अच्छी बीवी दी है और उन्होंने बस एक वादा किया हुआ है हमारे साथ कि इंशाल्लाह आप जैसी भी हालत में हो मैं आपका उम्र भर साथ निभाऊंगी। और मैं उनको मतलब कि दाद देता हूँ कि ऐसी बीवियाँ बहुत कम मिलती हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपको माँ की मोहब्बत का नहीं पता चला, ठीक है, बाप, अच्छा इसका मतलब है कि बाप ने भी आपको नहीं संभाला, माँ ने भी नहीं संभाला, छोटे ही थे जब आप वो घर छोड़ के चले गए थे, आपको घर से निकाल दिया था, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है भाईजान। लेकिन ये है कि अब तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अपनी मेहनत करके अपने पाँव पे खड़े हुए हैं, चाहे रेंट के मकान में रहते हैं। ज़ाहिर है आजकल आपको पता है मुश्किल तो होती हैं, रेंट के मकान में रहना बहुत मुश्किल होती है कि उनका रेंट देना, बत्ती का बिल देना, 7-8 हज़ार रुपये से कम मकान नहीं मिलता, वो भी एक कमरे वाला मिलता है। उनका रेंट अदा करना, बत्ती का बिल अदा करना, ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा आपको पता ही है, तो बहुत मुश्किल से होता है। ये यहाँ पे हम 3000-2000 सेल कर लेते हैं, उसमें से क्या बाजेगा, 700 बाजेगा, 800 रुपये बाजेगा, तो आजकल बहुत मुश्किल गुजारा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे और इंशाल्लाह अपनी मेहनत को ही तरजीह देंगे। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सर हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, गवर्नमेंट के पास भी हमारा रिकॉर्ड है, उनको पता है इनका डिसेबल ID कार्ड बना हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास भी रिकॉर्ड है। और जो लोग अक्सर लोग यहाँ पे आते भी हैं वो कुछ अच्छे लोग भी हैं जो हमारी हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो कोई चीज़ ले के हेल्प कर लें, चाहे वो जैसे भी कर लेंगे, ये कह देंगे यार ये चाय पानी खा लेना या ये रोटी वगैरह खा लेना भाई, या ये बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाना, ठीक है। तो यही है कि जो भी कोई हैसियत फ़ीक है जिसके भी ऊपर मतलब कोई भी लोग ऐसे देख रहे हैं हमें, तो हमें बस इतना कर दें कि चलो जो हम रोज़ाना मकान चेंज करते हैं, मतलब कि 6 माह साल बहुत मुश्किल से गुजरता है, तो वो लोग कोई ना कोई ऐसे बहाना लगा देते हैं, ये किराया इसका हमने बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, या ये हमने मकान बेच दिया है तो आप ये हमारा मकान खाली कर दें। तो हमें चाहे 2 मरले के घर दिया जाए, अल्लाह की हम तो अल्लाह से ही मांगते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह कोई ना कोई ऐसा फ़रिश्ता ज़रूर भेजेगा जो हमें कहेगा कि यार आओ बेटा मैं आपको 1-2 मरले का मकान लेके देता हूँ और अपने बच्चों को सुकून से उसमें रखो आप। नाज़रीन, आपने इस भाई की दुखी कहानी सुन ली कि जब ये छोटे थे तो बाप ने घर से निकाल दिया कि आप मज़दूर हैं, और जो माँ थी उसको दे दी थी, तिलाक दे दी थी कि आप भी चले जाएं, ठीक है। और ये तब से कभी कहाँ पे कभी सड़क पे, कभी पार्कों में सो रहे थे। लेकिन अब इनकी शादी होगी, इनकी बीवी और बच्चे, बीवी ने ये थाम लिया है कि मैं आपको अच्छा संभालूंगी, जब तक हूँ तब तक आपके साथ हूँ। अच्छा, लास्ट पे आप लोगों को पैगाम कुछ दें। सर मैं तो यही पैगाम देता हूँ सब लोगों को कि कोई भी इंसान है ना, कोई भी, उनको अच्छे से रहना चाहिए। और जो कोई मज़दूर है उनकी अगर शादी वगैरह हो जाती है, उनकी बीवियों को चाहिए कि उनका साथ देना। और क्योंकि हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम अपनी बीवी को घर से बाहर ना निकलने दें, ना कोई काम करने दें, और हमारी कोशिश यही होती है कि सब्ज़ी भी हम खुद लेके जाएं घर में। और ऐसे लोग जो होते हैं
उनको मैं यही कहूँगा कि यार कोई भी मज़दूर शख्स है, अगर वो अपनी मेहनत कर रहा है ना, तो उसको प्लीज़ तंग ना करें, और उनकी हो सके तो आप कोई मदद करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि अगर आप लोग हेल्प करेंगे तो वो उनका जो दिल है ना और बड़ा हो जाएगा। तो यही है कि जो कोई भी मज़दूर शख्स है उनको प्लीज़ उनकी चीज़ें ना उतारें, उनका नुकसान ना करें, ठीक है। उनकी ये हौसला अफजाई करें कि यार आप बहुत अच्छे हो और आप अपनी मेहनत कर रहे हो। नाज़रीन, आपने इनका पैगाम भी सुना। इनका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इनका नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। जो भी इमदाद करे वो इस नंबर पे रब्ता करके इनसे इमदाद कर सकता है।